फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सब आइए जग, उच्चे चढ़ के देखिया तां घर घर एहा अग। मैं समझदा सी दुखी केवल मैं ही हां, बेजार केवल मैं ही हां, तनावग्रस्त सिर्फ मैं ही हां। सारी दुनिया सुखी है। दुखां दे भांबड़, दुखां दी अग सिर्फ मेरे घर दे ही बलदी पई है। पर अज जद मैं कोठे ते चढ़ के वेख्या, ज्ञान दे कोठे ते चढ़ के वेख्या, नहीं ये सिर्फ मेरे घर दे ही अग नहीं बलदी सी, ते घर घर दे अग बलदी पई है। हर बशर दुखी है, हर मनुख दुखां दी एक पंड है। किस पे खोलों गंठड़ी दुखी भर आया। महाराज कहते किहदे अगों दुखां दी पंड खोलीए, अगला पहले ही खोल के रख देंदा है। तो इस तरह दुख व्यापक है, घर घर दे दुखां दी अग पई बलदी है। अग्नि दा ईंधन अलग अलग हो सकता है, पर अग्नि ते है। दुखां दे कारण अलग अलग हो सकते ने, पर दुख ते अपनी थां ते मौजूद ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अगे इसी श्लोक नूं खोलते ने कि किधरे मायूसी ना पैदा हो जाए कि संसार वाकई दुख तो बिना होर कुछ है ही नहीं। तो पातशाह कहते ने गुरु अर्जन देव जी महाराज मल्ला पंजवा, फरीदा भूम रंगावली मंज विसूला बागे। फरीदा भूम रंगावली मंज विसूला बागे। जो जन पीर निवाजिया तिन्ना अंच ना लागे। ये ठीक है कि ये धरती बड़ी सुहावनी है, बहुत रंगां दे नाल पदार्थां नाल भरी हुई है, पर इस दे जहर दे बगीचे भी ने। पर जिन्हां नूं गुरु ने निवाज लिया, जिन्हां नूं अपने मुरशद दी चरण शरण प्राप्त हो गई है, उन्हां नूं ये दुखां दी अग नहीं पाउंदी, उन्हां नूं ये जहर दे कंडे नहीं छुभदे, और उन्हां लई ये धरती सुहावनी हो जाती है, भूम रंगावली। उन्हां लई ते ये जगत, ये संसार प्रभु दा ही रूप हो जाता है, परमात्मा दा रूप हो जाता है। उन्हां लई ये दुखां दे भांबड़ नहीं रहिंदे, ये जहरां दे कंडे जो है नहीं रहिंदे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज थे कहंदे तर्जे जिंदगी दे बदलदियां सारे दा सारा संसार बदल जाता है। जो कल तक दुखां दी अग सी वो भूम रंगावली बन जाता है। जो कल तक जहरीले कंडे सी अज खिड़िया गुलिस्तान बन जाता है और जीवन नूं मुअत्तर कर देंदा है। तो मूल गल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बाबे फरीद दे श्लोक दे नाल कहंदे ने, जद भी किसी नूं मुरशद मिल जाता है, जद भी कोई सत्संग दे चला जाता है, जिसनों भी गुरु निवाज लैंदा है, उसदी जीवन दी धरती रंगावली हो जाती है और वो दुखां दी अग तो बच जाता है। महला पंजवा, फरीदा उमर सुहावड़ी संग सुवनड़ी दे। विरले के पायन जिना प्यारे ने। जवानी दी उमर होवे, सुंदर काया होवे, अरोग शरीर होवे, कोई विरले ही ने जो प्रभु दा चिंतन करदे होवन, परमात्मा नूं याद करदे होवन। अक्सर ऐसा होंदा है उम्र ढहण लगदी है, उम्र गुजरन लगदी है, शरीर कुमला जांदा है, सुक जांदा है। उदों बंदा सोचदा है प्रभु दा चिंतन करिए,
रब नूं याद करिए। जद कि शरीरक शक्ति तो बिना धन नहीं कमाया जा सकता, शरीरक शक्ति तो बिना धर्म भी नहीं कमाया जा सकता। आखिर बल ते चाहिदा साधना करन लई, तपस्या करन लई, जप करन लई, तप करन लई, सेवा करन लई। शरीर दे च बल नहीं है तो संसार दे काम नहीं हो सकते, पर शरीर दे च बल नहीं है तो साधना भी नहीं हो सकती, तपस्या भी नहीं हो सकती। इस वास्ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, उम्र सुहावड़ी होवे, अरोग काया होवे, हे फरीद कोई विरले ही ने जिन्हां दी रसना तो खुदा दा नाम निकलदा है, अल्लाह दी बंदगी करदे ने। महला पंजवां। फरीदा उम्र सुहावड़ी, संग सुवनड़ी दे, विरले केई पायन जिना प्यारे ने। सूफी परंपरा दे सिरमौर संत बाबा फरीद, जिन्हां दा अमर कलाम धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दे दर्ज है, उन्हां दे सलोकां दे धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अमरदास, गुरु रामदास ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे सलोक भी पाए जाते हैं। ये थोड़े जिहा सलोक इस वास्ते मिश्रित किए गए ने, जिथे जिथे बाबे फरीद दे सलोक तो पढ़न लगिया ते अर्थ करन लगिया भुलेखा पै सकदा सी। ये भुलेखा ना पवे, ये मुगालता ना होवे, सलोक दी सी समझ आ जाए और उसदे पढ़न दी भी जांच आ जाए। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते बाकी पातशाहियां ने अपने वाक जोड़े ने। फरीद दे सलोकां दे ये सलोक भी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा है, जिन्हां ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की संपादना की थी कि बाबे फरीद दे सलोकां नूं भी उन्होंने ही तरतीब अनुसार दर्ज किया है और उन्होंने दे बचनां नूं, उन्हां दी बाणी नूं भी तरतीब अनुसार थां थां वख वख रागां दे दर्ज किया है। आप जी दा ये पावन पवित्र श्लोक सतगुरु देव जी महाराज फरमान करते हैं कि उम्र बहुत सुंदर है, कंचन वर्गी काया है, नौजवान अवस्था है। थोड़े जिहा मनुख इस अवस्था विच अपने हिरदे विच परमात्मा नूं थां देंदे ने। थोड़ियां जिहा वो रसना ने, जबाना ने, जिन्हां दी रसना ते जबान ते खुदा दा नाम आउंदा है, उस परमात्मा अकाल पुरख दा जिक्र आउंदा है। बाबा फरीद अगले श्लोक दे अपने विचारां नूं इन जगत दे सामने रखते हैं। कंधी बहन न ढाए, तो भी लेखा देवना, जिधर रब रजाए, वहन तिदाऊं गाँव करे। भगत माल दे करता ने इस श्लोक दे नाल साखी इतिहास इस तरह का लिखा है। आप जिस शहर दे रहिंदे सन, पाकपटन, दरिया सिंध दे कंढे ते ये वसिया होया सुंदर फकीरां पीरां श्रद्धालुआं दा एक कस्बा। पर दरिया सिंध अज तुगयानी ते आया है, हड़ ते आया है। शहर नूं ढाह लगनी शुरू हुई है, कईयां दे मकान ते ढेर ढेरी हो गए, कईयां दी फसलां ते बह गईयां। ऐसी हालत विच शहर दे दुखत वसनीक
बाबा फरीद कोल ओट आसरा तक के गए कि तुसी उस खुदा दे अगों साडे लई फरियाद करो, दुआ करो, शहर नूं ढा ना लगे, शहर तबाह ना होवे। लोगां दी ये तरले भरी मंग और दयालु हिरदा बाबे फरीद दा उठ खड़े होए, दरिया दे कंडे ते पहुंचे। वाकई दरिया ने बहुत भयानक शक्ल अख्तियार की हुई सी। बड़ियां उच्चियां उच्चियां छल्लां, बड़ा तेज वहण और उस नाल जमीन दा बहुत वड्डा कटाव हो रहा सी। दरिया ने बहुत वड्डी ढाल आई हुई सी। बाबा फरीद रब नूं ना कहंदे होए पहले दरिया नूं कहंदे ने, और ये इस तरह कह रहे ने जैसे वाकई दरिया सुनदा होवे। कहंदे ने जो एक दफा परमात्मा दी आवाज सुन लैंदा है और अपनी आवाज परमात्मा दे कन्नां तक पहुंचा देंदा है, उन्होंने ब्रह्मंड दे हर जीव की आवाज, बोली, भाषा का ज्ञान हो जाता है। और इस तो इलावा वो सूक्ष्म भाषावां जिन्हां दी गुंजार ते नहीं पैंदी, पर वस्तुआं दे विच, हस्तियां दे विच वो इस तरह प्रवेश करदियां ने जैसे शरीर दे अंदर आत्मा। ऐसी भाषा नूं पढ़न विच भी फकीर लोग, संत लोग, अध्यात्मी पुरुष सफल हो जाते हैं। तदी ते आप बुजुर्ग, आलम फाजिल, तत्वेता ज्ञानी होंदियां होइयां दरिया नूं इस तरह आख रहे ने, कंधी वहण न ढाए तो भी लेखा देवना। ऐ दरिया ये ढा ना ला, इसदा हिसाब किताब लेखा तैनू भी रब दे अगों देना पएगा। रब ने सारा हिसाब किताब तेरे कोलों पुछना है। ऐसा दरिया नू आखना सी। छल्लां पहले नालों भी उच्चियां हो गईयां, वहण पहले नालों भी तेज हो गया, ढा लगनी पहले नालों दुगनी हो गई। लोकी हैरान। बाबा फरीद हुण सजदे च गए, उन्हां दे हथ जुड़े और आप दी जबान तो जुड़े बोल निकले वो ए ने, जिधर रब रजाए वहन ते दाऊं गांव करे। इति जिधर रब दी मर्जी है उस पासे चल पे है। ये ढा, ये छल्ला, ये हड़ सब उसदी मर्जी विच बह रहे है। सब ढा उसदी मर्जी विच लगी हुई है। जिस रब दी मर्जी विच, रजा विच ये दरिया चल रहा है, ऐ शहर दे वासियो तुसी उसे रब दी मर्जी नू सजदा करो। कहंदे सारे ही सजदे विच आए और सारियां दे मुखों बाबा फरीद ने यह कहलवाया, हे खुदा जिधर तेरी मर्जी है असी तेरी रजा विच राजी। ऐसा कहना सी। सहजे सहजे छल्लां शांत होइयां, ढा लगनी बंद होई और दरिया अपनी रोजमर्रा दी चाल विच चलन लगे। श्लोक दा इतिहासक पिछोकड़ ते इतिहासकारां ने ये जोड़े है, पर जो गुरबाणी नू बहुत गहराई विच देखदे ने, झात मारदे ने, डूंगे चले जांदे ने, वो कहंदे ने अगर जिंदगी नू एक जमीन मन लईए, धरती मन लईए, तो दुख दरिया दी तरह
इस धरती नूं ढा लाई जांदे ने। समा ढा ला रहा है, दुख ढा ला रहे ने। और एक हकीकत है, दुख रोज रोज जीवन नूं कमजोर करी जांदे ने। समा रोज रोज जिंदगी नूं पछाड़ी जांदा है, पिछे सुटी जांदा है। बचपन नूं ले गया बुढ़ेपे दे दहाने ते, और बुढ़ेपे नूं एक दिन समा ते दुख पुचा देंदे ने शमशान घाट, कब्र तक। बाबा फरीद कहते ने सब कुछ उसकी रजा दे हो रहा है, उसकी हुक्म दे हो रहा है। जीव अपने कीते कर्मां अनुसार दुख भोगते ने, और दुख उन्हां दी जिंदगी नूं ढा ला देंदा है, और दुख तो के अपना जीवन बतीत करते ने। इन्हां दुखां दी रूप रेखा बाबा फरीद अगले श्लोक विच इस तरह बयान करते हैं। फरीदा दुखां से ती देहो गया, सूला से ती रात, खड़ा पुकारे पातनी, बेड़ा कपरवात। दिन लंघिया सारे दा सारा दुखां विच, रात लंघी इस तरह जिस तरह कोई सोली ते चढ़िया होया है। सारी रात सोल चुभदे रहे, सारा दिन दुखां दे होके निकलते रहे, और दुख दुखड़ा बन के जीवन नूं दुखांदा रहा, धुआं निकलदा रहा। ये दुखां दा खड़ा पुकारे पातनी, बेड़ा कपरवात। ये गुरु रूप मला किनारे ते खड़ा है, सारी मनुखता नूं समझा रहा है। ये मुर्शद रूपी मला, ये रहबर, ये गुरु रूपी मला आवाजां मार रहा है, ऐ मनुख तेरी जिंदगी दा बेड़ा कपरां दे मुंह दे आया है। वात मुंह तेरा बेड़ा दुखां दे भंवर दे फसिया है, बचा इसनूं, कड्ढण दा उपराला कर, इनू किनारे लाण दी कोशिश कर। इसी श्लोक का विस्तार करदे आया बाबा फरीद अगले श्लोक दे इन फरमान करते हैं। लम्मी लम्मी नदी वहे, कंधी केरे हेत, बेड़े नु कप्पर क्या करे, जे पातण रहे सुचेत। दुखां दी ए नदी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। दुखां दा ए दरिया बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। जदों दा मनुख है उदों दे दुख ने, अनादि ने, बहुत लंबे समय तो चले आ रहे हैं। कंधी केरे हेत, इस जीवन दी कंध दे कोल ये दुखां दी नदी जो बहुत लंबी है वह रही है और ढा ला रही है। जिंदगी दा बेड़ा कपरां दे च है, लहरां दे च फसिया होया है। पर फरीद कहंदे ने बेड़े नूं कप्पर क्या करे, ये लहरां की कर सकदियां ने, जे पातण रहे सुचेत। जे सुचेत पातणी, सुचेत मुर्शद जिहड़ा उसदी पनाह लै लैंदा है, फिर ये लहरां उसनूं डोबदियां नहीं, ये लहरां किनारे ला देंदियां ने। अगां चल के बाबा फरीद कहंदे ने सुचेत मुर्शद तो बिना
जिंदगी दे इस बेड़े नूं कोई भी किनारे ते लाण वाला नहीं। फरीदा गली सो सज्जण वी एक ढूंढे दी ना लाहा, दुखा ज्यों माली कारण तिना मां पेरी। गल्लां नाल पतियाण वाले एक नहीं भी मिल जाते हैं। परमात्मा दीयां गल्लां सुनाण वाले, ईश्वर दी गलबात करन वाले, दिमागी तल ते बोलण वाले, जिन्हां कोल इस ढंग दीयां सूचनावां बहुत सारियां ने, जिन्हां ने परमात्मा दे संबंध विच, खुदा दे संबंध विच खबरां बहुत इकट्ठियां कर लईआं ने। इन्हां गल्लां नाल पतियाण वाले एक नहीं, गली सो सज्जण भी मिल जाते हैं। पर एक ढूंढे दी नाला, खोजण दे बावजूद भी वो एक नहीं लभदा जो वाकई मेरे दुखां दा अंत कर देवे, जो वाकई मैनू चैन ते आराम दे देवे। दुख किवें दूर होंदे ने, किवें दूर हो सकदे ने, इस ढंग दीयां गल्लां करन वाले ते भी मिल जांदे ने। दुख नूं किवें हटा देईदा है, अलग कर देईदा है। बाबा फरीद कहंदे ने ओ एक मैनू नहीं लभ रिहा। परमात्मा दा मिलना ही सुख दा मिलना है, किसी भी सुख दा मिलना सुख दा मिलना नहीं है। यही कारण है कि निगाह मार के देखिए, समूह ब्रह्मंड दे च मनुख दुखी है, निर्बल दुखी है, बलवान भी दुखी है, निर्धन दुखी है, धनवान भी दुखी है, कुरूप दा दुखी होना कुदरती है, सुंदर भी दुखी है, कमजोर दा दुखी होना सुभाविक है, पर ताकतवर भी दुखी है। और सहजे सहजे दुख इतने लंबे ने, और किन लंबी बीमारी दे जीण वाला मरीज मर्ज नाल सहमत हो जाता है, मर्ज नाल राजी हो जाता है, और कहंदा इस मर्ज दे ते जीवना ही पएगा। निराश हो जाता है तंदुरुस्ती तो, और अपना संबंध बीमारी नाल ही जोड़ बैठता है। दुख जन्म तो चले आ रहे हैं, बल्कि जन्म दर जन्म चले आ रहे हैं, बहुत लंबे समय तो चले आ रहे हैं। तो दुखां विच जीण दी मनुख दी आदत बन गई, और निराशा भी इतनी छा गई। और जितना कोई सियाणा मनुख होवेगा निराश हो ही जाएगा। कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं। और मनुख दी मूल मंग भी सुख है। मनुख दी मूल मंग परिवार नहीं है, मित्र नहीं है, पुत्र नहीं है, धन नहीं है, संपदा नहीं है, सुख है। और जिस तो भी सुख ना मिले, संबंध टुटदियां कोई देर भी नहीं लगती, रिश्तियां दी दराड़ पैंदियां कोई देर भी नहीं लगती। इस वास्ते गुरबाणी कहती है सब सुख दे रिश्ते ने, पर गल्लां नाल पतियाण वाले, सुख दियां गल्लां करन वाले बाबा फरीद कहंदे ने भी लभ जांदे ने। और एक तो एक वध गल्लां करन वाला लभ जांदा है। पर एक ढूंढेंदी नाला, वो एक जिस दे मिलन नाल वाकई सारे दुखां दा अंत हो जांदा है। जिवें सूरज दा उदय होना ही काफी है, अंधकार ते अपने आप रुखसत हो जाता है। परमात्मा दा मिलना ही काफी है, दुख ते अपने आप ही चले जाते हैं। इतनी महान रोशनी दे होंदे होया अंधकार किथे, परमात्मा दे होंदे होया दुख किथे। पर फरीद कहंदे ने वो एक नहीं लभदा। इस करके मैं इस तरह जी रहा, किस तरह
दुखा ज्यों माली गोए दा गोबर दा बुरादा जिस ढंग नाल दुखदा है। बाबा फरीद लैंदे पंजाब पाकपटन मुल्तान दे वसनीक ने। आप दी शैली शब्दावली विच लैंदी पंजाबी दी झलक है। दुखा ज्यों माली गोबर दा बूरा अग लगन ते जिवें दुखदा रहिंदा है, होले 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 धुआं निकलदा रहिंदा है। इस तरह ही दुखां दे विच मैं दुख रहा निकल रहे ने होके धुएं दे रूप विच, बार बार निकल रहे ने होके धुएं दे रूप विच, और ये होके इस तरह निकल रहे ने जिवें गोबर दे बुरादे विचों धुआं निकलदा है। कारण तिन्ना मां फिरी उन्हां प्यारियां दी खातर, उस परिपूर्ण परमात्मा दी खातर मन विच एक विछोड़ा, और उस विछोड़े दा बिरहा, बिरहे दा दुख, और दुख करके दुखना ये इस तरह जारी है जिवें बुरा दा गोबर दा दुख रहा है ते धुआं निकल रहा है। फरीदा एहो तन भौंकना नित नित दुखिए कौन, कन्नी बुझे दे रहा कित्ती वगे पौण। बाबा फरीद कहते ने ये तन ते कुत्ते की तरह भौंकदा है, कदी कुछ मंगदा है कदी कुछ मंगदा है, ना देण ते बहुत जोर नाल मंगदा है, तृप्ति नहीं आउंदा। कुकर नाल ही तशबीह दिती है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने भी द्वारे द्वार स्वान जो डोलत ने सुदराम भजन की। ये भौंकदा है नित नित दुखिए कौन। इसदा भौंकना सुन के ते इसदी बार बार पूर्ति करिए। कौन इस तरह का रोज दुख उठावे। इते भौंकना बंद ही नहीं करता ते किथे तक इसकी पूर्ति करिए। अखां दे रस की पूर्ति करिए ते कन भौंकण लग पैंदे ने, कन्नां दे रस की पूर्ति करिए तो रसना भौंकण लग पैंदी है, रसना की पूर्ति करिए तो फिर खलड़ी भौंकण लग पैंदी है। अजे खलड़ी नूं पट्ठे पाई सन कि नासका अगे आ जाती है, और फिर इस तरह एक वर्तुल चल पैंदा है, फिर अखां अगे आ जांदियां ने, ये रस मंगण लग पैंदियां ने, फिर कन आ जांदे ने। एक वक्ती तौर ते शांत होंदा है, दूसरा भौंकण लग पैंदा है, दूसरा शांत होंदा है, तीसरा भौंकण लग पैंदा है। इस तरह तन दा ये भौंकना ते लगातार जारी है। बाबा फरीद कहंदे ने ये दुख मैं किथे तक सहारा, और इस भौंकने कुत्ते दी मैं किथे तक पूर्ति करा। आप अपने आप नूं हुण इस तरह समझांदे ने, कन्नी बुझे दे रहा कित्ती वगे पौण। कन्नां दे बुझे, कन्नां दे रुई पा के मैं अपने कन्नां नूं बंद कर लवां। भौंकण पए कुत्ते बोलते रहन। भाव बाबा फरीद कहते हुण मैं साधना कर रहा और अपनी सुरत नूं मोड़न की कोशिश कर रहा। हुण मैं शरीर की गल नहीं सुननी, हुण मैं शरीर की मंगां दे पिछे नहीं चलना, क्योंकि मैं देख लिया ये मंगां तो शांत हो नहीं सकता। वक्ती तौर पर एक इंद्रा तृप्त होंदा है, दूसरा आ जाता है, दूसरा तृप्त होंदा है, तीसरा भुख लैके आ जाता है, और इस तरह ये भुख एक वर्तुल विच घूमदी रहिंदी है और मनुख नूं नचाई रखदी है। तो बाबा फरीद कहंदे मैं ते शिक्षा ले ली है, मैं हुण अपने कंध बंद कर रहा। मैं इस तन दे भौंकणे दी आवाज नूं हुण सुनना ही नहीं। वगदी रहे पौण, भौंकदा रहे कुकर। बाबा फरीद अगां चल के बड़ा एक सुंदर श्लोक खुदा दी खुदाई बारे
जगत दे सामने रखते ने। फरीदा रब खजूरी पक्कियां माख्यो नहीं वहन, जो जो वन्ये डीहड़ा सो उम्र हथ पवन। रब खजूरी पक्कियां माख्यो नहीं बनना। संसार दे पदार्थां दे दरिया पे चलदे ने, शहद दियां नदियां पियां चलदियां ने। पदार्थां दियां पक्कियां खजूरां रब दियां बनाईयां बहुत ने, बहुत ने। तरह तरह दे मिठे पदार्थ कोई मुकदे ने, इत्थे दरियावां दी तरह वग रहे ने। मनुख दे मुक्कण नाल कोई संसार दा स्वप्न नहीं मुक जांदा। मनुख दे खत्म होण दे नाल कोई संसार दा रंग रूप धन संपदा नहीं खत्म हो जाती। ये दरिया ते चलते ही रहंदे ने, ये खजूरां ते पकदियां ही रहिंदियां ने। पर फरीद कहंदे ने पदार्थां दी ते बहुतात जारी रहिंदी है, पर जो जो वन्ये नीहणा सो उम्र हथ पवन। जिहड़ा जिहड़ा दिन रोज लंघ जांदा है वो उम्र नूं हथ पा जांदा है, भाव उम्र नूं घटा जांदा है। फरीद ऐसा कह रहे ने पदार्थ ते वधदे जा रहे ने, मैं घटदा जा रहा। रंग रूप ते जगत दा सवरदा जा रहा है, निखरदा जा रहा है। मैं बिरध होंदा जा रहा, मैं बुढ़ा होंदा जा रहा, मैं घटदा जा रहा। संसार विच ते कुछ भी नहीं घट रहा, ना रंग, ना रूप, ना पदार्थ, ना धन, ना संपदा। मैं घटदा जा रहा। हर एक दिन मेरी उम्र नूं हथ पाई जा रहा है और मेरे उम्र दे चों कुछ खोई जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है। फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खूंडे काग। अजे सो रब ना बौड़ियो, देख बंदे दे भाग। बिरध अवस्था करके तन सुख चले। एक एक दिन ने मेरी उम्र नूं हथ पा लिया, बिरध हो गया। साधना करके तपस्या करके घट अन्न पानी लैण करके पिंजर थिया, शरीर ते एक पिंजर बन गए। तलियां खूंडे काग, पर अजे भी कौवे मेरियां तलियां दे चों मांस लभण दी कोशिश करदे पए ने। दरअसल फकीर बाबा फरीद अपने शरीर की हालत यह दसते ने, बिरध हो गया, कमजोर हो गया, लेकिन संसार दे विषय वासना विकार अजे भी शरीर दे च मौजूद है। दार्शनिक चिंतक कहते ने शरीर दे बिरध होण नाल वासना बिरध नहीं होंदी, तृष्णा बिरध नहीं होंदी। ओ ते मेरे इस पिंजरमई शरीर दे च भी मांस लभण की कोशिश कर रही है। ये हालत बाबा फरीद कहते मेरे तन दी हो गई है। साधना करदियां करदियां ऐसा तन हो गया, विकारा ने अजे साथ छोड़िया नहीं। अजे सो रब ना बौड़ियो, देख बंदे दे भाग। देख मेरी प्रालवद नूं, अजे भी मैं परमात्मा की बख्शिश का पात्र नहीं बन सकिया। अजे भी परमात्मा मेरे ते बौड़िया नहीं, अजे भी खुदा दी रहमत मैनू नसीब नहीं हुई।